माई सीईटी नीट चैनल यूट्यूब पे आप सर्च करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सीईटी नीट चैनल। हेलो गाइज, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो जो क्वेश्चन जो है ये हिंदी लैंग्वेज में है और इसका एक्सप्लेन आप लोग इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन जब करेंगे तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा। और क्या आपके पास होना चाहिए, पेन और पेपर होना चाहिए। तो पेन और पेपर आपके पास होना चाहिए, आप नोट डाउन करते रहिए। कॉपी आपके पास, नोटबुक होनी चाहिए। तो बायोलॉजी का आप अलग से एक नोटबुक बना लीजिए। बायोलॉजी का अलग से नोटबुक बनाएंगे तो बाद में रिवीजन आप आसानी होगी। तो नोटबुक होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो वाष्पोत्सर्जन मीन्स क्या होता है, ट्रांसपायरेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। TRANS, ट्रांस PIRATION, ट्रांसपायरेशन। इसके नीचे आप डायरेक्ट ऐसे कोष्टक बना लीजिए, फिर यहाँ लिख लीजिए पोटोमीटर, लिख लीजिए POTO, पोटो, METER, पोटोमीटर लिख लीजिए। फिर इसको बंद कर लीजिए, एक कोष्टक और बना लीजिए और लिख लीजिए ये होता है ड्राइवन फोर्स। आप लिख सकते हैं ड्राइवन फोर्स, DRIVEN, ड्राइवन फोर्स। इसको ड्राइवन फोर्स भी कहते हैं, किसको, ट्रांसपायरेशन को। तो ट्रांसपायरेशन को क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांसपायरेशन को मेजर किससे करते हैं, नापते किससे हैं, तो पोटोमीटर से। एक मीटर होता है, उसका नाम पोटोमीटर होता है। और ट्रांसपायरेशन को क्या कहते हैं, ड्राइविंग फोर्स कहते हैं, ड्राइविंग फोर्स। तो ये तीनों नोट डाउन कर लीजिए। अब ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जो वाटर लॉस होता है प्लांट के पूरे भाग के, प्लांट के पूरे जितना प्लांट का पार्ट होता है सभी से ट्रांसपायरेशन होता है। तो जड़ से, तना से, पत्ता से और आप फूल से। तो ये ट्रांसपायरेशन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो वो पत्ती में होता है, पत्ती में। तो पत्ती में क्या होती है, एक बार क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा गया था कि जो पत्ती में तो स्टोमेटा होता है ना, STOMATA, स्टोमेटा, रंध्र छिद्र जिसको कहते हैं, स्टोमेटा के थ्रू कितना वाटर लॉस होता है, डायरेक्ट उसका नंबर दिया था। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, स्टोमेटा से 80 से 90% वाटर लॉस होता है। कितना परसेंट, 80 से 90% वाटर लॉस होता है। और एक क्यूटिकल, प्लांट के ये जो लीफ होती है इसमें क्यूटिकल होती है, CUTICLE। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लांट के जो लीफ होती है उसकी क्यूटिकल से कितने परसेंट वाटर लॉस होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 10% वाटर लॉस होता है, किसके, क्यूटिकल के थ्रू। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसमें 2-3 क्वेश्चन बने थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वैसे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। अब जो मानव रक्त में, ब्लड में यूरिया की मात्रा हम लोग को बताना है। तो ये देख लीजिए 20 mg कहाँ पे दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा 20 mg होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, श्वसन क्रिया के दौरान, श्वसन मीन्स रिस्पायरेशन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा, एनर्जी जो होती है वो ताप के रूप में निष्कासित होती है, तो वो होती है 20%। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, 20% आप लोग लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अब ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस बट क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़िए। पहले अपने दिमाग में क्वेश्चन पढ़िए और दिमाग में थिंकिंग करिए कि क्वेश्चन क्या है। लैंग्वेज अगर आप पकड़ लेंगे, कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ये भी बात है, अगर कंसेप्ट क्लियर रहता तभी आप सोच पाते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कॉन्सेप्ट और थ्योरी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब आप जो कोई भी क्वेश्चन हो आप एग्जैक्ट तुरंत सोच पाएंगे और अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अब वृक्क मीन्स आपको पता होना चाहिए, ये वृक्क मीन्स होता है किडनी। अब किडनी का फंक्शन आपको तुरंत पता होना चाहिए, ये क्या करता है, ये छानने का काम करता है। तो छानता क्या है, पोषण के रूप में, श्वसन के रूप में, उत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर सी, यही तो छानता है। जो हम लोग पानी ड्रिंकिंग करते हैं ये छानता, यही किडनी का फंक्शन होता है।
है, तभी तो हम लोग उत्सर्जन यूरिन बाहर पास आउट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आप लोग पकड़ेंगे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पौधे के वायवीय भागों मीन्स लीफ की बात कर रहा है। भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है, तो ट्रांसपायरेशन कहलाती है, जिसको क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं हिंदी में। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन आप सही करेक्ट करेंगे, डी ऑप्शन। लीफ से होती है तो यही स्टोमेटा, लीफ में स्टोमेटा होते हैं पत्ती में, तो उसी के थ्रू ट्रांसपायरेशन होता है, वाटर लॉस होती है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि एक बार चलिए क्वेश्चन यहीं और बता देते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया था, लिख लीजिए GUARD, गार्ड सेल होती है। गार्ड सेल जब क्या होती है, टर्जिड, ऐसे आप लोग लिख लीजिए, ऐसे यहाँ तीर लगा लीजिए, TURGID, टर्जिड। अगर गार्ड सेल टर्जिड होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। यहाँ पे स्टोमेटा लिख लीजिए, ओपन स्टोमेटा, STOMATA, स्टोमेटा। अगर गार्ड सेल टर्जिड होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। और अगर गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगी, FLACID, फ्लैसिड हो जाएगा तो स्टोमेटा, STOMATA, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, STOMATA, स्टोमेटा जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी क्लोज हो जाएगी, मीन्स बंद हो जाएगी, CLOSED, क्लोज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, तो प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन। तो रिस्पायरेशन जो होता है, जिससे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ये क्रिया सबसे सभी जीव में इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है। अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया और बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल में पाया जाता है, और ये क्लोरोफिल मान लीजिए ऐसे आप षटकोना बना लीजिए, इसी के बीच में आप मैग्नीशियम लगा दीजिए, और मैग्नीशियम में लगाने के बाद ये मान लीजिए ये हेड है किसका, क्लोरोफिल का, तो क्लोरोफिल के हेड में मैग्नीशियम पाया जाएगा। और एक बार क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछा गया था, क्वेश्चन कैसे बना था, क्वेश्चन ऐसे बना था कि एक बार क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ मैग्नीशियम लिख लीजिए, यहाँ से एक बांड बना लीजिए, एक बांड यहाँ से, एक बांड यहाँ से, एक बांड यहाँ से, तो ये 4 बांड से जुड़ा होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, क्लोरोफिल के हेड में जो मैग्नीशियम होता है उसमें कितने कोवैलेंट बांड और कितने कोऑर्डिनेट बांड होते हैं। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऐसे लिख लीजिए, फिर यहाँ से ऐसे कर लीजिए, और यहाँ से मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल में जुड़ा होता है उसमें 2 यहाँ लिख लीजिए, 2 यहाँ लिख लीजिए, 2 कोवैलेंट बांड, COVALENT, कोवैलेंट बांड, और 2 जो होते हैं कोऑर्डिनेट बांड पाए जाते हैं, COORDINATE, कोऑर्डिनेट, BOND, यहाँ लिख लीजिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाए जाते हैं। तो मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल से जुड़ा होता है तो उसमें 2 कोऑर्डिनेट और 2 कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं, ऐसे आप एक रफली डायग्राम बना लीजिए, और इसमें क्या कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट एट्रिया हो जाएगी, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगी, और ये राइट एट्रियम हो जाएगा, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगी, राइट वेंट्रिकल हो जाएगी। तो अब देख लीजिए आपका कितना खाना बना है, 4, तो 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं, तो 2 इसमें कह रहा 2 बेस में, 4 बेस में, तो 4 ही होते हैं, 1 2 3 4, तो 4 कोष्ठक होते हैं, तो कितने, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, तो क्या मिलता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज बनता है, SIS। तो ये देख लीजिए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी 2021 में
ये समझिए कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं या नर्सिंग, पैरामेडिकल या फार्मेसी, तो मेरे चैनल पे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव हो गए, थ्योरी हो गई और कॉन्सेप्ट ट्रिक के माध्यम से सभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आप एक बार प्लीज़ चैनल पे विजिट करें। चैनल का नेम क्या है? SEAT सीट INNEET सीट नीट CHANNEL। जैसे इसको आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरा ही चैनल खुलेगा, वहाँ चैनल पे एक बार ज़रूर जाएं और चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट का मीन्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नंबर बढ़ेगा तो मज़ा आएगा। चैनल को ग्रो तेज़ी से कराएं अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में, अपने जो भी जितने भी आपके रिलेटिव हैं पढ़ना चाहते हैं नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, तो उनको ज़रूर शेयर करें, चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। तो आप लोग ज़रूर शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोग देखिए लाइक कितना जाता है, तो लाइक आप लोग टारगेट बना के चलिए और लाइक वीडियो को करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका झिल्ली सेमी परमेबल होती है, तो अर्धपारगम्य सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम इम्पॉर्टेंट और एकदम सरल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में अपघटन होता है, प्रकाश संश्लेषण या किण्वन? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन नहीं फर्मेंटेशन, FREMEN, फर्मेंट TATION, फर्मेंटेशन कहते हैं इसी क्रिया को किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मानव हृदय में पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा घुमा दिया है। मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? 3, 4, तो 4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मानव में डायलिसिस थैली है? अब ये एकदम सिंपल क्वेश्चन। मानव में डायलिसिस थैली को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, या इसमें से कोई नहीं? तो ये देखिए नेफ्रॉन कहते हैं, क्योंकि डायलिसिस किसके थ्रू होती है? तो किडनी के थ्रू होती है। तो किडनी की जो यूनिट होती है क्या होती है? किडनी की यूनिट होती है NEPHRON, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मत्स्य मीन्स क्या होता है? मत्स्य, ये देखिए गिल्स, मत्स्य मीन्स होता है जो मछली पालते हैं, फिश जो पालते हैं वही को मत्स्य पालन कहते हैं। तो फिश किसके द्वारा रिस्पायरेशन करती है? गिल्स के द्वारा करती है, GILS, गिल्स के द्वारा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो डिफ्यूजन करती है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलती है और CO2 अंदर लेता है। तो किसके द्वारा? ये डिफ्यूजन, विसरण के द्वारा, DIFFUSION, डिफ्यूजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है? अब क्लोरोफिल जो हरे ग्रीन जो प्लांट में ये क्लोरोफिल पाया जाता है, ये क्लोरोफिल पूछ रहा है किस रंग का होता है? तो हरा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? अब ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि कवक मीन्स फंजाई में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी है, मृतजीवी है, या फिर संभोजी, या कोई नहीं? तो इसमें क्या लगाएंगे? ये मृतजीवी होता है। तो कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कवक जो होते हैं ये किस पे अपना जीवन यापन करते हैं? सड़े गले चीज़ों पे। तो इसीलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कार्टेक्स में, छाल में, या पुराने जाइलम में? तो प्लांट में जो रेजिन होता है, गोंद होता है, वो कहाँ पे संचित होता है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर इसमें पुराने जाइलम में। तो जो ओल्ड जाइलम होती है उसी में रेजिन और गोंद होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जो हम लोग भोजन फूड को डाइजेस्ट करते हैं वह उपापचयन है, या संचयन है, विस्थापन है, या अपचयन है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा उपचयन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट करेंगे। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है? उपचयन।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त क्या है? रक्त, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी गलत क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ब्लड जो होता है क्या होता है? ब्लड जो होता है ये कोशिका होता है या ऊतक होता है, पदार्थ या कोई नहीं? तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। टिश्यू हमेशा, ब्लड क्या होता है? टिश्यू होता है। तो टिश्यू क्या हिंदी में कहते हैं? ऊतक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? अब ये भी अभी क्वेश्चन के फॉर्म में दिया था, अब आंसर के फॉर्म में दे दिया। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो किडनी, आप लोग देख लीजिए, किडनी ही उत्सर्जी अंग होता है, KIDNEY। तो किडनी कौन इसमें है? किडनी इसमें फर्स्ट ऑप्शन, वृक्क को ही किडनी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रच्छी कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? जड़ में, पत्तियों में, या फलों में, या फूलों में? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? रच्छी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अब ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो गलत नहीं करना है, क्योंकि 2-3 बार क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है। कभी कभी पायरुविक एसिड क्वेश्चन डायरेक्ट देता है और कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का फॉर्म है, क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है बट थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, मतलब अवायवीय श्वसन। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी डायरेक्ट आप लोग करेक्ट करिए। अवायवीय श्वसन को इंग्लिश में कहते हैं एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, ANAEROBIC, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, RESPIRATION, रिस्पायरेशन। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में एथाइल एल्कोहल बनता है। एक बार तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, अवायवीय रिएक्शन में, अवायवीय रिस्पायरेशन में क्या बनती है? तो डायरेक्ट उसमें पायरुविक एसिड ऑप्शन दिया था, PYRUVIC, पायरुविक एसिड बनता है। क्योंकि पायरुविक एसिड से ही तो क्या बनते हैं? एथाइल एल्कोहल बनता है। एथाइल एल्कोहल इसी से बनता है, किससे? पायरुविक एसिड से। तो पायरुविक एसिड भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि पायरुविक एसिड किस में बनते हैं? तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में, अवायवीय में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। एथाइल एल्कोहल किस प्रकार की श्वसन में बनता है? तो अवायवीय जो श्वसन होता है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, उसी में एथिल एल्कोहल बनता है, या फिर पायरुविक एसिड भी बनता है, जो भी मैंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य जो ह्यूमन जो सांस लेता है, रिस्पायरेशन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? श्वसन। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। इसमें उत्सर्जन नहीं कहेंगे ना ही। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन, ये बी ऑप्शन श्वसन और श्वासोच्छ्वास, रिस्पायरेशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ये देख लीजिएगा, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। हिंदी थोड़ी टफ है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, एनीमिया। देख लीजिएगा, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करेक्ट करिए। जिसमें आयरन की कमी हो जाएगी उसमें एनीमिया, तभी तो एनीमिया हो जाता है जिस पेशेंट में, उसमें ब्लड में ये क्या लॉस होता है? आयरन ही लॉस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो ये अगर फ्लोएम होता है, ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, PHOLEM। अगर फ्लोएम दिया रहता, फ्लोएम क्या करता है? और जाइलम तो दिया ही है। तो प्लांट में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम के थ्रू क्या मान लीजिए जाइलम प्लांट का जो रूट पार्ट होता है, यहाँ से ये पानी लेके फूल और पत्ती में किसके थ्रू जाएगा? यहाँ से वाटर ले लिया, वाटर ज़मीन से लिया, रूट लिया। अब रूट से पानी को कौन पूरे पत्ती तो ऊपर होती है, तो जाइलम ही ले जाता है। अगर फूड भोजन की बात करता तो फ्लोएम आप लोग लगाते। तो इस क्वेश्चन में एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, जल का वहन, भोजन। तो यहाँ भोजन का वहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। यहाँ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जल का वहन कौन करता है? जाइलम। ऐसे याद कर लिए, जाइलम जल। तो एकदम क्वेश्चन सिंपल रहेगा और आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद पैरामीशियम में, एगुलिना में, अमीबा में, इनमें से कोई किसी भी में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
कूट पाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो जो प्रकृति होती है, एटमॉस्फेयर होता है, इसमें ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण या अपघटन, या इनमें से कोई नहीं। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण। क्यों सिंपल है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही क्या एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन छोड़ता है, और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने अंदर ले लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। प्रकृति में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन संतुलन बनाए रहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? SIMPLA, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो गलत नहीं करेंगे आप। स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? तनाओं में, पत्तियों में, जड़ में? कोई नहीं। तो एकदम जड़ तो काट दीजिए, तना काट दीजिए, स्टेम पत्तियाँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करिए, क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू ही ट्रांसपायरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस जब होता है तो CO2 और ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होता है। तो ये पत्तियों में। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग? तो ये हृदय का क्या पूछ रहा है? संकुचन पार्ट पूछ रहा है। तो 120 mmHg। तो ये क्या पूछ रहा है? ये एक होता है क्या, कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसी की मानव हृदय का पार्ट पूछ रहा है क्या होता है, कितना होता है, औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो 120 mmHg। 120 बाई क्या होता है? 120/80 होता है। ये ब्लड BP का क्या होता है? माप होता है। ये भी आप लोग एकदम जान लीजिएगा, तो ये भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? अब ये भी क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है। पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेसिस का अंग कौन है? पत्ती, ये भी तो अंग ही है, स्टोमा भी है और ग्रेना भी है, बट यहाँ हरित लवक क्लोरोप्लास्ट दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है, PLAST, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे, एकदम राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले ये देख लीजिए, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इसमें पत्ती दे रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट कर रहा है? ऑप्शन नंबर इसमें क्लोरोप्लास्ट भी सही होगा, बट इसमें इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषी मीन्स फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फोटोसिंथेसिस, तो पत्ती आप लगाएंगे। अभी आगे एक क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट लगेगा, यहाँ हरित लवक इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ऐसे तो हरित लवक लग जाता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? तो पत्ती में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अभी आगे देखिएगा क्वेश्चन आएगा भी। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन मीन्स ट्रांसपायरेशन, जिससे वाटर लॉस होता है। शारीरिक क्रिया, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये देखिए, ये है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी मीन्स क्या हो जाए? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल आवश्यक है, या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, या सूर्य का प्रकाश, या उपरोक्त सभी। तो एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो स्वपोषी जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे मान लीजिए स्वपोषी पोषण के लिए कौन कौन होते हैं, इसके एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं। उसमें लिख सकते हैं ग्रीन प्लांट, लिखिए, प्लांट नहीं लिखेंगे, GREE, हरा प्लांट लिखेंगे, ग्रीन प्लांट लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं, ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं, यही दो एग्जाम्पल लिख लीजिए स्वपोषी पोषण के लिए। ट्रॉफिक बैक्टीरिया, BACTERIA बैक्टीरिया। तो ये दो एग्जाम्पल लिख लीजिए। ग्रीन प्लांट और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण होते हैं। उनको आवश्यक होता है क्लोरोफिल का, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का भी, और सूर्य प्रकाश का भी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। स्वपोषी पोषण के लिए ये तीनों इम्पॉर्टेंट होते हैं, तभी वो अपना भोजन बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है जब पायरुविक एसिड से ग्लूकोज बनता है। तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है तो कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और आपका केंद्रक, तो ये ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहा है। ग्लाइकोलिसिस में क्रिया होती है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पायरुवेट के विखंडन से जब ये बात कर रहा है वहाँ से ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ईटीएस की बात कर रहा है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं। अब जठर ग्रंथियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? आँख में, अग्न्याशय में, यकृत में, अमाशय। तो ऑप्शन नंबर डी आप जाइए। जठर ग्रंथियाँ जो होती हैं अमाशय में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, अमाशय मीन्स स्टोमच, STOMACH, स्टोमच मीन्स पेट होता है, ये अमाशय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे भी गए हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, OPEN, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊँट में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, बी करेक्ट करिए। आर्थ्रोपोड के मेंबर जो होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा। तो PODA, आर्थ्रोपोडा में क्या पाया जाता है? कॉकरोच आता है, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जब पौधों में जो पाए जाने वाला गाढ़ा दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को लेटेक्स, रेजिन, गोंद या टेनिन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? लेटेक्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। दूध की तरह होता है लेटेक्स एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो जो ब्लड में यूरिया जो जाता है ब्लड में, वो कहाँ से जाती है? फेफड़ों से, यकृत से या श्वास नलिका से या वृक्क से? वृक्क मीन्स किडनी होता है, यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। तो लीवर से ही क्या जाती है? ब्लड में यूरिया जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करेंगे? बी ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश संश्लेषण होता है। अब प्रकाश संश्लेषण कब होता है? फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए? लाइट चाहिए। क्या चाहिए? लाइट चाहिए। तो रात में तो लाइट मिलेगी नहीं, आपको दिन में ही लाइट मिलेगी। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। अब ये क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है और अभी इसके पहले जाइलम की बात किया है। अब इस क्वेश्चन में प्लांट में जो फ्लोएम पाया जाता है उसमें क्या, अगर जाइलम होता तो आप जल लगाते, XYLEM जाइलम हो गया। यहाँ पे फ्लोएम की बात कर रहा है तो फ्लोएम के लिए भोजन लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अब ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछा ही जाता है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन गलत कराने के वो सोचते हैं कि ये क्वेश्चन स्टूडेंट को गलत कराया जाए, ताकि रैंक जो है काफ़ी इधर उधर हो जाती है। अगर आप सिंपल क्वेश्चन एक गलत कर देते हैं तो समझिए आपकी रैंक काफ़ी पीछे चली जाती है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट गलत नहीं करते। अच्छे स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अब ये पूछ रहा है जो फोटोसिंथेसिस होता है वो आप प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? तो वाटर से। तो ऐसे आप लोग एक रिएक्शन लिख लीजिए, वाटर का जब हाइड्रोलिसिस होता है, किसमें? प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोलिसिस होगा वाटर को, तो क्या मिलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए और 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन आपको मिलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 प्रोटॉन मिलेंगे और आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा, फ्री ऑक्सीजन। तो यही तो पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके थ्रू? तो वाटर के थ्रू। वाटर का हाइड्रोलिसिस होता है तब हमको ऑक्सीजन मिलती है फ्री, मुक्त के रूप में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो रक्त में जो ब्लड में हल्के पीले रंग के चिपचिपे को क्या कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है और बार बार क्वेश्चन ये भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग एकदम सिंपल क्वेश्चन है और नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए भी हैं और पूछे जाने के चांस भी हैं। तो चलिए क्वेश्चन को एकदम सिंपल बना के आप लोग को दिखा देते हैं। 278
ये देखिए क्वेश्चन, रक्त में हल्के पीले रंग को क्या चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? ये देखिए क्वेश्चन, अगर मान लीजिए ऐसे आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, ब्लड आप लोग ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। अब ब्लड में आपको ये आप लिख सकते हैं, ब्लड में प्लाज्मा लिख लीजिए, PLASMA। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा ही कहते हैं। तो ब्लड में प्लाज्मा पूछा गया है कि ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है, कितना मात्रा होती है? तो 50% ब्लड में प्लाज्मा ही होती है। कितनी परसेंट? 50%। कितना परसेंट? 50%। 50 नहीं, 55% जो होता है ब्लड में प्लाज्मा होती है। अब ये प्लाज्मा में क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर भी होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेटाइड, क्लोराइड, ये सब मिनरल्स होते हैं इसमें। तो अब काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि प्लाज्मा में, ये नोट कर लीजिए, प्लाज्मा में वाटर का परसेंटेज कितना होता है? तो प्लाज्मा में आप नोट डाउन कर लीजिए, 90 से 92% क्या होती है? वाटर ही होता है। 90 से 92% क्या होता है? H2O वाटर होता है। ये भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तो वैसे फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। अब ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? तो अंगक पत्ती हो गया, हरितलवक हो गया, क्लोरोफिल हो गया और क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें आप क्लोरोप्लास्ट ये देख लीजिए, आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। ये डी ऑप्शन जो क्लोरोप्लास्ट दिया गया है, यहाँ वर्णक कर लीजिए, ये कर लीजिए, वर्णक कर लीजिए, और इसमें ऑप्शन नंबर बी हरितलवक ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। हरितलवक क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क मीन्स किडनी होता है, KIDNEY, किडनी। किडनी का क्या पूछा जा रहा है? संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई मीन्स यूनिट पूछ रहा है। तो किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? वुमेन संपुट भी दे रहा है, इसीलिए थोड़ा टफ क्वेश्चन कर रहा है। वुमेन संपुट हम लोग लगा देते हैं, तो नेफ्रॉन होती है। क्वेश्चन सिंपल है, गलत नहीं करना है। न्यूरॉन किसकी यूनिट होती है? NEURON। न्यूरॉन जो होता है ये किस में होता है? ब्रेन में होता है। और अगर नेफ्रॉन की बात करेगा तो ये किस में होती है? किडनी में होती है। किडनी की यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर पहली बार आप चैनल पे हैं। जो जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी आप मान लीजिए BHU से करना चाहते हैं, BHU बनारस से करना चाहते हैं, या KGMU लखनऊ से करना चाहते हैं, या फिर GSBM कानपुर, या फिर सेफई से करना चाहते हैं, सेफई SAI FAI सेफई इटावा से, CP नेट करना चाहते हैं, तो 2021 में आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिससे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, फिर आपको आपकी मेरिट आएगी, उसी के अनुसार होगा। ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो मेरे चैनल पे इसकी सभी की आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आप लोग चैनल पे एक बार ज़रूर विजिट करें। CET नीट चैनल पे एक बार आप ज़रूर विजिट कर लें, जिससे आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो जैसे ये चैनल का नेम है CET नीट चैनल। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछने के पहले कोई भी वीडियो आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिए। लास्ट तक वीडियो देखने के बाद फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो भी क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन रहेगा वो मिलेगा, और नहीं तो वीडियो उसकी बनी रहेगी तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, और क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कर लेंगे। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इंग्लिश में लिख लीजिए AUTO, ऑटो TROPHIC, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, NUTRITION,
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर ऊर्जा, जल। तो ये तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उसको खुद भोजन बनाना है। तो क्लोरोफिल भी चाहिए, प्रकाश चाहिए ही, वाटर चाहिए ही, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब भी काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये क्वेश्चन एकदम ये समझिए आप, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्वेश्चन 100% करेक्ट। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो 100% अगर आप तुक्का मारने वाले हैं, मान लीजिए ऐसे सोच के और तुक्का मारने वाले हैं, तो 100% ये क्वेश्चन आप गलत करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन को आपको ध्यान जाएगा नहीं, क्योंकि कहेंगे ऑक्सीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीने के लिए, तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही, इसीलिए क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। क्योंकि स्वपोषी, अब इसका एग्जाम्पल भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। स्वपोषी पोषण कौन कौन से होते हैं? स्वपोषी के लिए आप लोग ग्रीन प्लांट, अभी इसके पहले बताए थे, ग्रीन प्लांट नोट डाउन कर लीजिए, जो हरे पौधे होते हैं, और जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं यही तो होते हैं, TROPHIC, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यही स्वपोषी होते हैं। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए और एकदम सिंपल क्वेश्चन इसको बना लेना चाहिए अपने आप में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, ऑक्सीजन नहीं आवश्यक है, और ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तभी वो अपना भोजन स्वयं बना पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतग्रहण होता है? तो अमीबा में क्या होता है? कूटपाद। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसमें कोई भी ऑप्शन है ही नहीं कि ADP से, एक ADP अगर ब्रेकडाउन होता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। अगर ATP की बात करता कि ATP, अगर एक ATP ब्रेकडाउन होगा तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, तब फिर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता। बट यहाँ पे ADP की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कोई भी नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन, ये समझिए 50 क्वेश्चन एक वीडियो में कराने में ये समझिए काफ़ी मेहनत लगता है। ऐसे तो 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आप लोग सोचते हैं सभी एक वीडियो में, सभी मतलब एक वीडियो ऐसा सर बना दीजिए कि एक वीडियो मेरा एंट्रेंस एग्जाम ही क्वालिफाई हो जाए, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं, कोई भी नहीं कर सकता ऐसा। तो वीडियो आपको अधिक देखनी पड़ेगी तभी, और 50 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाना काफ़ी मेहनत का काम है, ऐसे तो नहीं बनता ना। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि मज़ा आए, तभी वीडियो डेली और अच्छी अच्छी वीडियो आप ही लोग के लिए आएगी। और आप ही लोग के लिए चैनल तो ये क्रिएट किया गया है जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन भी हो पाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छे से कंप्लीट वीडियो वॉच किया करिए, कोई भी वीडियो प्ले करिए तो पूरा देखा करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू।